नमस्कार। बिलावल भुट्टो ने बोला कि उनको मारने के लिए इंडिया में 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। बिलावल भुट्टो को कौन मारना चाह रहा है? और इंडिया में किसी आदमी ने अगर एक क्लेम भी कर लिया कि जो बिलावल को मारोगे उसको 2 करोड़ दूंगा, तो उससे क्या? फॉरेन मिनिस्टर, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है कि वो ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में बोले कि मेरी जान को खतरा है। और इन्होंने जो पर्सनल अटैक्स किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, क्या वो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फैजल तारड़, यंग जर्नलिस्ट। और फैजल तारड़ बड़े फेमस हैं। फैजल तारड़ साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। पाकिस्तान में इनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। फैजल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज फैजल, ये जो बिलावल साहब है, जी इनको जी। ये एक एक स्टेटमेंट पे पब्लिसिटी ले रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हालांकि इनकी इनकी मदर पे भी बहुत आरोप लगे, इन पे भी बहुत आरोप लगे। पर्सनल अटैक किसी ने इंडिया की तरफ से किया नहीं। इनकी अपनी एक पार्टी की मेंबर हैं जिनके साथ इनके रिलेशंस की बात चली, लेकिन किसी ने पर्सनल अटैक नहीं किया, ऑफिशियली नहीं किया। ट्विटर पे जी चल रहा होगा, चल रहे हो। इनकी मदर के भी 50 ऐसे अफेयर सामने ट्विटर पे आए, लेकिन पर्सनल अटैक कभी नहीं किया किसी ने। लेकिन ये तो पर्सनल अटैक पे आ चुके हैं कि किलर ऑफ गुजरात और ये और वो। आप बोलिए, बोल सकते हैं, राइट आपको है, लेकिन आप फॉरेन मिनिस्टर रह करके नहीं बोल सकते ये बात। और एक पब्लिसिटी लेने का काम इन्होंने जो किया है, इससे कि मेरे को मारने के लिए 2 करोड़ की सुपारी दी जा रही है। क्या ये बौखलाहट दिख रही है कि एक साल में इनकी गवर्नमेंट कुछ काम कर नहीं पाई, कुछ चमत्कार नहीं कर पाई? देखिए शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे इंडियन दोस्त, हमारे भाई देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान में उनको इंटरनी फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है कि एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर जो सिर्फ सीखने के लिए आया है। और पाकिस्तान जब डिफॉल्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। और ये बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फॉरेन डेलीगेशन है, इवन हमारे जो सफारत खानी एम्बेसडर्स हैं, उनको देने के लिए हमारे पास सैलरीज भी नहीं है। तो ऐसे वक्त पे बिलावल साहब को अगर इस तरह की चीजें बड़ी अहम लगती हैं और इस तरह की वो चीजों में उलझ रहे हैं और अपना वो सारा पैसा इस तरह के दौरों पे खर्च कर रहे हैं और इस तरह के फजूल बयानात पे खर्च कर रहे हैं, तो बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर होते हुए हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि जब आपका फोकस आपकी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, आप मोदी साहब को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी इंतहा पसंद है, इंडिया के अंदर भी इंतहा पसंद है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि सियालकोट के अंदर वो एक श्रीलंकन को मार दिया गया। इंडिया के अंदर भी वो एक फिल्म आ रही है, एक नई मूवी आ रही है शाहरुख खान की। उस पे भी वो आज मैं पठान। पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि शाहरुख पठान। खान को जिंदा जला देना चाहिए। और फिर ये 2 करोड़ रुपए वाली भी स्टेटमेंट आई। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये नॉर्मल, मतलब ये तो कोई भी, अब कोई भी एक गांव का बच्चा या बंदा टीवी, वो एक मोबाइल निकालता है, मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और वो कहता है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, मैं बिलावल को नहीं छोड़ूंगा। तो भाई क्या होता है इससे? आप बहुत बड़े, आप फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर हैं, आपको कुछ नहीं होने जा रहा, आपकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, आपने उसको लेकर एक हाइप खड़ी कर दी कि मुझे इंडिया से धमकियां आ रही हैं। और फिर जैसे कि आपने कहा, देखिए मोदी साहब के बारे में आप पहले खुद कह रहे हैं ना कि वो गुजरात के कसाई हैं, बुचराफ, वो गुजरात है। तो जब आप पंगा लेंगे, आप जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि 2 करोड़ मैं दूंगा जो बिलावल का सर लेके आएगा, जो कि बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी का फॉलोअर है। इसी तरह से इसी तरह से इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर है। अब अगर इंडिया से कोई बंदा कहता है कि पाकिस्तान के जो इमरान खान है ना, वो ये है, मतलब उनके बारे में अल्फाज मुनासिब इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान से पीटीआई का कोई भी फॉलोअर उठेगा और कहेगा कि फलां बंदा जिसने इमरान खान की यह बात की, उसकी ऐसी की तैसी, यानी रिटेलिएशन होगी, उसका रद्द अमल आएगा। तो ये बड़ी छोटी शर्मा जी चीजें। देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस वो कंट्रोल से बाहर है। बिजली यहां पे नहीं होती। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम रशिया से तेल लेते हैं, इंडिया भी तो ले रहा है ना, तो हम रशिया से लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में बैठ के कहा कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे क्योंकि वो हम साफ नहीं कर सकते, वो एक धोखा है, वो एक फ्रॉड है। लिहाजा इस तरह की चीजें, जो प्रोडक्टिव चीजें हैं, जिन पे काम होना चाहिए, जिनकी इस वक्त आपके देश को जरूरत है,
क्योंकि आप एक ऐसा नारा लगा के आए थे कि क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो फ्लॉप हो चुकी है, हम आएंगे तो पाकिस्तान पता नहीं कहां पे खड़ा होगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, डॉलर नीचे चला जाएगा। तो आप उन सारी चीजों में नाकाम हुए हैं। और पाकिस्तान में ऐसा बड़ा होता है, पाकिस्तान और इंडिया में भी होता होगा, कि जब आप नाकाम हो जाते हैं ना, तो आप इस तरह के स्टंट करने पे आ जाते हैं कि उधर से बयान दे दो, और लोग बेचारे सादे लोग होते हैं ना, इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो खुश हो जाते हैं, वाह बिलावल ने क्या मोदी को ललकारा है। प्रैक्टिकली कुछ हो जाता है, प्रैक्टिकली आपके इस बयान से कश्मीर आजाद हो जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ होगा। अगर आपने कुछ प्रैक्टिकली किया है तो वो जरूर वो करें, वो दिखाएं, लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब यहां से कह देना गुजरात का कसाई है, और वहां से कह दे कि बिलावल का सार उतारा जाए, और उसकी एक हाइप क्रिएट की जाए, उसकी बेस पे फिर वो स्टेटमेंट, इधर से बयान उधर से बयानात, यानी जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के उनसे तवज्जो हटा के जो आपने अपनी मिनिस्ट्री में रह के चीजें काम करनी थी, आप वो भी ना करें और इस तरह की चीजों पे चले जाए, तो मैं बतौर पाकिस्तानी भी इसको पसंद नहीं करता। राइट, एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि सल्फर लेवल्स वाकई में हाई है रशियन ऑयल में, लेकिन और उसकी रिफाइनिंग टफ होती है, नो डाउट, बिलावल को मैं यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, लेकिन जिस कंट्री में बैठ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, वो कंट्री इस समय रशियन ऑयल इंडिया से रिफाइन करा के खुद खरीद रहा है। उस हाँ कंट्री में बैठ के इन साहब ने वो स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, दूसरी चीज के अगर यही रिफाइनिंग कैपेसिटी, इस हाई सल्फर लेवल जो पेट्रोल है, डीजल है, कि क्रूड है, उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 50 कंट्रीज के पास है, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के पास वो वही पाकिस्तानी रिफाइनरी भी उसको मॉडिफाई कर सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल या एलिबी या इसे बोलिए कि जो भी एक बहाना मारना मुझे नहीं समझ में आता। इंडिया भी तो ले ही रहा है, और हाँ पाकिस्तान को ऑफर किया ही गया था। यहां तक बात के एक साल, लगभग एक साल हो जाएगा मार्च में, 2 महीने 3 महीने दूर है, 9 महीने का इनका प्रोडक्टिविटी कुछ दिखी, गवर्नमेंट ने कुछ किया, गवर्नमेंट का बिलावल अभी 9 दिन बैठे थे अमेरिका में, जबकि उनके अपने 2 करोड़ लोग सड़कों पर बैठे थे इस ठंड में, 3 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे या खुले में थे बाढ़ की वजह से। क्या आपको लग रहा है ये गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल रही है? 9 महीने में इन्होंने कुछ करके दिखाया? इकोनॉमी के फ्रंट पे, लोगों के फ्रंट पे, महंगाई के फ्रंट पे कुछ काम हुआ, या ऐसे ही रेटोरिक्स पे ही काम चल रहा है? देखिए शर्मा जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का। कल लाहौर था और लाहौर भी सारा विजिट किया, और वहां पे लोगों से मिला भी, और सारी मतलब पाकिस्तान के अंदर बैठ के मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पिछली दफा एक दफा मैंने आपके साथ सेशन किया था, आपके बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये वो इमरान खान की फेवर कर रहे हैं और ब्ला ब्ला इस तरह की चीजें। देखिए 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं कि वो एक सैलाब आ गया पाकिस्तान के अंदर, और कितने ज्यादा लोग उसमें मर भी गए, और सड़कों पे लोग आ गए, लोगों के घर गिर गए, और अब लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। अब अगर आपको डॉलर चाहिए हो ना, आपने आपने अपना वीजा दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, आपने अपनी टिकट दिखानी है कि मैंने फलां मुल्क के लिए ट्रैवल करना है, मुझे डॉलर्स की जरूरत है, तब आपको डॉलर्स मिलेंगे। मतलब कोई चीज आपको, और गवर्नमेंट क्या कर रही है पाकिस्तान की, आप ये जो शहबाज शरीफ साहब की, कि मार्केट्स भी बंद कर दी जाए, 7 बजे से पहले मार्केट्स बंद की जाए ताकि बिजली की बचत हो। यानी एक तरफ डॉलर नहीं मिल रहे, पेट्रोल महंगा है, ऊपर से बिजली नहीं मिल रही, ऊपर से जो लोगों का बिजनेस चल रहा है वो कहते हैं 7 बजे से पहले पहले बंद कर दें। पाकिस्तान में ऐसी चीजें और खबरें हर रोज हम सुनते हैं कि जब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। ये सारी चीजें, कल भी हम एक जगह पे एक इवेंट था लाहौर में, उसमें यही चीजें डिस्कस कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है, तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और IMF और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है, और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है।
और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, कोई 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है, और लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना। तो लोग, हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी, हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि जाहिर है हमारा मुल्क है ना, और यहाँ पे एक तासुर भी है पाकिस्तान में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और फिर शरीकों को या दुश्मनों को अपनी ये चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही है। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं, सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। ये अभी कल ही वो जो जो 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हुआ, वो टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, उधर से चमन के अंदर और अफगान बॉर्डर से हमें जो सिक्योरिटी का मसला है। तो इस वक्त 2 हमारे बड़े मसले हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो बड़ी हाई रिस्क पर है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त ये सारी बातें करना इंडिया के अगेंस्ट और सारी चीजें ये सूट नहीं करती। इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है शर्मा जी पाकिस्तान का, और मुझे लगता है कि कोई भी इनकी कोई कामयाबी मैं गिनवा नहीं सकता। हाँ, ये कामयाबियां जरूर हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वो जो ताकतवर इंस्टीट्यूशन होती है उनको इस्तेमाल करके अपने केसेस जरूर माफ करवाए हैं। मरियम नवाज साहिबा वो लंदन चली गई, नवाज शरीफ साहब उनके केसेस माफ हो गए, उनके बेटों के माफ हो गए। ये जो हमारे वजीर खजाना है, जिनको ये क्या कहते हैं, वजीर खजाना ही हम उर्दू में कहते हैं, मुझे अब नाम नहीं आ रहा, वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर। उनके अंदर उन पर बेशुमार केसेस थे, उनके केसेस भी माफ हो गए। तो इस वक्त ये हो रहा है कि एक इमरान खान, उनके ऊपर जो जाली ऑडियो मिलती है, जो फेक ऑडियो, और फिर हम बड़ा पाकिस्तान में एक चीज पे वो हर रोज बात करते हैं, और हर पिछले 75 सालों से यहाँ पे डिस्कस हो रही है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और जब बताया जाता है ना कि हम, आप और मैं एक ही हैं, हमारा एक मुल्क, हमारे एक खित्ता, 75 साल पहले हिंदुस्तान एक ही था, तो फिर बताया जाता है कि पाकिस्तान बना इसलिए था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदुस्तान डिवाइड इसलिए हुआ था क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों की ना अलग वैल्यूज हैं, अलग शनाख्त है, तो लिहाजा हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, डिवाइड हो गई। इस्लामी मुल्क के अंदर यह हो रहा है कि इमरान खान की फेक, अब मुझे नहीं पता फेक है, चले मैं कह लेता हूं ठीक है, इमरान खान की वो ऑडियोज, वो गुफ्तगू, वो कन्वर्सेशन जो इंतहाई शर्मनाक है, जो इंतहाई बेहुदा है, वो इस्लामी मुल्क के बच्चे बच्चे को सुनाई जा रही है, बच्चियों को सुनाई जा रही है, और फिर वो इस तरह की वर्गैलिटी, यानी कोई, मुझे तो शर्मा जी कामयाबी अपनी हुकूमत की अपने मुल्क के अंदर इस वक्त नजर नहीं आती। राइट, ये चीज मैंने भी, वो ऑडियो मैंने भी सुनी है, और अब ये एक शेमफुल चीज होती है कि मीडिया हाँ ऐसी चीजों को प्रोपोगेट करे। जी जी मैंने भी सुनी है, मैंने भी उनके ऊपर डिस्कस करना, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। पहली चीज, अगर एक प्राइम मिनिस्टर का है, पहली चीज, कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जो कहीं लिव इन में नहीं थे या कहीं रिलेशनशिप में नहीं थे, हाँ लेकिन हाँ डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि आप उनकी पॉलिसीज डिस्कस कीजिए, उन्होंने इकोनॉमी को कैसे चलाया, डिफेंस को कैसे हाँ चलाया, और दूसरी चीज है मॉरल टर्पिट्यूड लगता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये हाँ हाँ ऑडियोज पब्लिक के लिए नहीं थी। खैर एनीवेज, आगे और भी 10 चीजें। अगर मॉरल टर्पिट्यूड की बात है तो ऐसी एक्ट्रेसेस भी थी जिन पे आरोप लगाया था, एसिड अटैक हुआ था पाकिस्तान में। अगर फैजल साहब को भी याद होगा, एसिड अटैक हुआ था पाकिस्तान में ही, और वो कौन सी लेडी प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड से अफेयर में थी, ऐसी भी चीजें थी। बस ठीक है, लेकिन इन चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता है, तो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ जर्नलिस्ट ने किया होगा, ठीक है फाइन। मैं बोलता हूँ कि जर्नलिज्म की भी अपनी एथिक्स होती हैं, और इन एथिक्स से यस बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं एक चीज और फाइनल क्वेश्चन का जवाब चाहूंगा कि क्या इकोनॉमी स्टेबलाइज होती दिख रही है, क्या लोगों को कहीं राहत मिली है इस गवर्नमेंट के आने के बाद? नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो आप हर रोज पाकिस्तान पे बात करते हैं, और सारी चीजें आप दुनिया के सामने ही हैं। इकोनॉमी स्टेबल तब होगी जब दुनिया मतलब दुनिया और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बिजनेसमैन उन पर लोग एतमाद करेंगे, वो हुकूमत पर एतमाद करेंगे, और मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा, स्टेबिलिटी होगी। अब ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि हर रोज ये खबर चलती है कि हुकूमत आज गिर जाएगी, कभी ये होता है कि हुकूमत जो है वो सस्टेन करेगी।
और ये जो हुकूमत जिस तरह से ये बनी है कि 13 से 14 पार्टीज हैं, वो दोनों सारी इकट्ठी हुई और इतनी ज्यादा वो मिनिस्ट्रियां डिवाइड हुई, केसेस माफ हुए, तो कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा जब तक पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो ये कह कर गए हैं, वो ये कह कर गए हैं कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान को इस वक्त नहीं बचा सकती, इकोनॉमी बेहतर नहीं कर सकती, जब तक मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाए। और ये तो कमर जावेद बाजवा साहब कहकर गए हैं, जिन्होंने 6 साल सर्व किया है पाकिस्तान को। तो जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा, एक मजबूत हुकूमत नहीं आएगी, तब तक इकोनॉमी बुरी होगी। कोई भी हमें ना पैसे देगा। ऐसी हुकूमतों को कौन पैसे देगा जिनका कोई एतबार ही नहीं है कि कब आ जाए कब चले जाए। तो लिहाजा अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि बेहतर हो इकोनॉमी। लेकिन कोई देखे ना, जब आपका फॉरेन मिनिस्टर जिसने दुनिया के साथ सफारतकारी करनी है, बातचीत करनी है, जब वो इन फजूल चीजों में पड़ जाए कि फलां ने मुझे 2 करोड़ कहा कि 2 करोड़ की मेरे सर की कीमत लगा दी है, तो फिर क्या होगा? राइट, बिल्कुल। और ये चीजें, इन चीजों की पब्लिसिटी लेते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, हाँ। शायद इलेक्शन की तैयारी, लेकिन इलेक्शन से पहले वो ये भूल गए कि पाकिस्तान में बहुत काम बाकी है। अगर वो काम करके दिखाएं तो बेहतर होगा कि उनका कंट्री भी बेटर होगा, उनकी अपनी इमेज भी बेटर होगी, और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आएंगे अगर काम करेंगे। ऐसे पब्लिसिटी से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। थैंक्स अ लॉट फैजल तर्रार। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।